सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 13 त्योहार, पर्व और जयंती का आगे का प्रकरण प्रमुख जयंती व लोक देवता इनके बारे में पढ़ेंगे कि राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता हैं और कौन कौन सी जयंतियाँ मनाई जाती हैं। लेकिन उससे पहले हम हमारे भारतीय महीनों के नाम देख लेते हैं कि हमारे भारत के हिंदी महीने कौन कौन से हैं। पहला महीना है चैत्र, दूसरा बैसाख, फिर क्रम से ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फागुन। तो देखो हमारा जो भारतीय वर्ष है वो चैत्र महीने से प्रारंभ होता है। जैसे अंग्रेजी महीना जनवरी से प्रारंभ होता है, हमारा भारतीय वर्ष है जो वो चैत्र से प्रारंभ होता है। जब हमारा पहला महीना चैत्र होता है उस समय अंग्रेजी महीना अप्रैल होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जयंती से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महावीर जयंती के बारे में कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ आया ना चैत्र मास, यानी भारतीय वर्ष के पहले महीने को। लगभग आज से 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। जब ये 30 वर्ष की आयु के थे तब इन्होंने सारा राजवैभव त्याग दिया, वहाँ के आराम त्याग दिया, वहाँ के शानो शौकत है वो छोड़ दिया और संन्यास को धारण किया। खूब तपस्या की इन्होंने। फिर कठिन तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और 72 वर्ष की आयु में इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया और प्रतिवर्ष इस दिन इनकी जयंती मनाई जाती है। यानी कि जो जैन समाज है वो महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाता है। इसके बाद दूसरी जयंती है गुरु नानक जयंती कि गुरु नानक साहेब का जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ था। तो देखो इनका जो जन्म है वो वर्तमान में जो पाकिस्तान है उसके तलवंडी नामक एक छोटे से गांव में 1469 में हुआ। कब हुआ? 1469 में। इनके पिता का नाम मेहता कालू जी और इनकी माता का नाम तृप्ति देवी था। ये सिख समुदाय के प्रथम गुरु थे। इन्होंने भाईचारे का संदेश दिया और उस समय जो समाज में कुरीतियाँ थी, जो भेदभाव था, उसे दूर करने का प्रयास किया। इस दिन गुरुद्वारों में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है और कड़ाहा प्रसाद बांटा जाता है। तो देखो कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हम इन्हें देख लेते हैं कि भगवान महावीर ने क्या उपदेश दिया था। तो देखो भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि गुरुवाणी क्या है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरुद्वारों में जो पाठ किया जाता है उसे ही गुरुवाणी कहते हैं और इससे हमें भाईचारे का संदेश मिलता है। तीसरा प्रश्न, हमारे यहाँ सामूहिक रूप से कब कब प्रसाद वितरित किया जाता है। तो देखो हमारे यहाँ जब भी कोई त्यौहार है या जयंती है उन पर प्रसाद है वो वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आपके यहाँ कौन कौन सी जयंतियों पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो देखो हमारे यहाँ गणेश जी, हनुमान जी, श्री राम, कृष्ण, महावीर जी, श्याम बाबा, रामदेव जी, तेजा जी, गुरु नानक देव जी आदि बहुत सी जयंतियाँ हैं जब शोभा यात्रा निकाली जाती है। अब देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं पाबू जी के बारे में कि पाबू जी कौन थे। तो देखो ये राजस्थान के लोक देवता हैं क्योंकि इनका जन्म राजस्थान में ही हुआ था। इनके पिता का नाम धांधर जी राठौड़ था। ये उन लोगों में से थे जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया था और राजस्थान में इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। राजस्थान में इनके यश ज्ञान स्वरूप पावड़े गाए जाते हैं, यानी कि जो पाबू जी के गीत होते हैं उसे पावड़े कहते हैं। इसके बाद देखिए तेजा जी, जो अगले लोक देवता हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है।
तेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है और इनके पिता का नाम ताहड़ देव और इनकी माता का नाम राम कंवरी था। लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले जाने पर लाछा की प्रार्थना से, यानी लाछा ने प्रार्थना की थी तो उन्होंने उसे वचन दिया था, तो उस प्रार्थना से वचनबद्ध होकर तेजा जी ने गायें छुड़वाई और इसी संघर्ष में इनके प्राण न्यौछावर हो गए। तो नीचे देखिए एक प्रश्न है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन से लोक देवता हैं और उनके नाम बताइए। तो देखो हमारे क्षेत्र यानी राजस्थान में रामदेव जी, तेजा जी, पाबू जी, गोगा जी, इस तरह से कई लोक देवता हैं और इन लोक देवताओं ने लोक कल्याण के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगा दिया था और इसीलिए इन्हें पूजा जाता है। तो इस तरह से देखो कि हमने इस पाठ में देखा कि हमारे राजस्थान में, हमारे भारत में कुछ राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ त्योहारों के बारे में देखा जैसे दीपावली जो कि कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है और दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। सभी लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। फिर हमने देखा ईद के बारे में कि ईद पर सभी मुस्लिम लोग नमाज़ पढ़ते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। फिर हमने जयंतियों के बारे में देखा कि महावीर जयंती है वो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 13 को मनाई जाती है। फिर हमने देखा गुरु नानक जयंती जो कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। फिर हमने देखा राजस्थान के लोक देवता पापू जी जिन्होंने अपना सारा जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। फिर हमने देखा कि तेजा जी जो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में भी पूजे जाते हैं, है ना। और इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो देखो इस तरह से हमारे देश के जो पर्व और त्यौहार हैं वो पूरे विश्व को अच्छे लगते हैं। तो इसी में देखिए 2 लाइनें हैं, मेरे देश के पर्व और त्यौहार पूरे विश्व को भाते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलजुल कर इन्हें मनाते। धन्यवाद।